इट इज़ नॉट ईजी एनी मोर, ये आसान नहीं होता। हैविंग होप्स एंड देन लूजिंग इट, हर दिन एक उम्मीद पाल लेना और हर दिन उस उम्मीद को खो देना। यानी कि हर सुबह को एक उम्मीद पैदा होती है और शाम होते होते वो उम्मीद मर जाती है। इस तरह की ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ओनली गॉड कैन डू सम मिरेकल, केवल भगवान ही अब तो कोई चमत्कार कर सकता है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। होप एट डॉन, डेस्पेयर एट डस्क, वर्कर्स, फैमिलीज, कन्फ्यूज्ड, टॉर्न। क्या अर्थ हुआ? होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद, डॉन का अर्थ होता है सवेरा या तड़का या भोर, यानी कि सवेरे के समय आशा होती है। डेस्पेयर एट डस्क, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा और डस्क का अर्थ होता है शाम, संध्या या गोधूली, और शाम के समय निराशा हो जाती है। वर्कर्स फैमिलीज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित और टॉर्न का मतलब होता है बहुत दुखी। टोटल का क्या मतलब हो रहा है कि जब सुबह सवेरा होता है तो एक आशा होती है, लेकिन शाम होते होते निराशा हो जाती है। और जो श्रमिकों के परिवार हैं वो बड़े भ्रमित हैं, बड़े दुखी हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। और ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये सिल्कियारा टनल की फ़ोटो है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन माइट स्ट्रेच लॉन्गर, सेज एनडीएमए मेंबर। एनडीएमए मेंबर का कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो बचाव अभियान है, वो लंबा खींच सकता है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, लंबा खींच सकता है मतलब लंबा चल सकता है। देहरादून सिल्कियारा, सिल्कियारा नाम भी बड़ा फेमस हो गया, बड़ा पॉपुलर हो गया है और लोगों को बहुत दिन तक ये नाम याद रहेगा। फॉर द पास्ट 14 डेज, पास्ट का मतलब बीते, बीते 14 दिन से द स्टार्ट ऑफ द डे, दिन की जो शुरुआत है, आउटसाइड सिल्कियारा टनल, सिल्कियारा टनल के बाहर इन उत्तरकाशी में हैज़ ब्रॉट विद इट होप, एक उम्मीद लेकर आती है दैट द रेस्क्यू, के जो बचाव कार्य है, मे बी एकम्प्लिश्ड सून। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा होना, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि पिछले 14 दिनों से यही प्रक्रिया चल रही है कि उत्तरकाशी के अंदर जो सिल्कियारा टनल है उसके बाहर जो सुबह होती है वो एक उम्मीद लेकर आती है कि बहुत जल्दी मज़दूरों के बचाव का काम ख़त्म हो जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। बट एज डे लाइट फेड्स, फेड का मतलब होता है धुंधले पड़ना, और जैसे ही दिन का प्रयास धुंधला पड़ने लगता है, यानी कि जैसे जैसे शाम होने लगती है, रात होने लगती है, डेस्पेयर टेक्स ओवर, तो निराशा छाने लगती है। यानी कि हर दिन व्यक्ति सोचता है कि आज मज़दूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद होती है, लेकिन शाम होते होते जब उनको बाहर नहीं निकाला जा पाता तो वो उम्मीद निराशा में बदल जाती है। इट्स बीन ए रिलेंटलेस अनफॉरगिविंग साइकिल फॉर द रिलेटिव्स। देखिए, रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दयी, कठोर, और अनफॉरगिविंग का मतलब होता है निर्मम, कठोर, कष्टकारक। और ये जो चक्र है कि सुबह को आशा और शाम को निराशा, तो ये बड़ा निर्दयी, बड़ा कष्टकारक चक्र है। किनके लिए? फॉर द रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के लिए, पेरेंट्स, माता पिता के लिए, वाइफ्स, पत्नियों के लिए, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ द 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इन। ट्रैप का मतलब होता है फंसे हुए होना। तो जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके परिवारों के, उनके माता पिता के, उनकी पत्नियों के, उनके बच्चों के लिए ये बहुत ही कष्टकारक समय है, बहुत कष्टकारक चक्र है। फैमिली मेंबर्स हु गैदर्ड एट द माउथ ऑफ द टनल ईच मॉर्निंग, यानी कि परिवार के सदस्य जो टनल के मुंह पर हर रोज सुबह को इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एंड डिस्पर्स, और डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, छितरा जाना, इधर उधर हो जाना। एट नाइट, रात में, टू स्पेंड, गुजारने के लिए, ए फ्यू, कुछ, एगोनाइजिंग आवर्स, एगोनाइजिंग का मतलब होता है कष्टकारक, यानी परेशान करने वाले, आवर्स, घंटे, समय, इन लॉजिंग, रहने के स्थानों में, अरेंज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अरेंज कराए गए हैं, जिनकी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हर रोज़ सुबह को ये होता है
कि जो मज़दूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनके परिवार के सदस्य टनल के बाहर इकट्ठा होते हैं हर सुबह को, और हर शाम को वो बेचारे इधर उधर फैल जाते हैं उन रहने के स्थानों में अपना कष्टकारक समय गुजारने के लिए जो रहने का स्थान प्रशासन ने उन्हें मुहैया कराया है। हैव फॉर ओवर 2 वीक्स बीन ग्रैपलिंग, ग्रैपल का मतलब होता है पकड़ना, और 2 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गए हैं विद सच इंटेंस अनसर्टेनिटी। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, और इसी तरह की अनसर्टेनिटी ने उन लोगों को 2 सप्ताह से भी ज़्यादा से पकड़ के रखा हुआ है। क्या मतलब कि इस तरह की जो अनिश्चितता है, तो इसी तरह की अनसर्टेनिटी में वो लोग 2 सप्ताह से भी ज़्यादा से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ ने हैव टोल्ड, बताया, दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को, यानी कि इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स को उन लोगों में से कुछ लोगों ने बताया दैट इट्स ड्राइविंग अस मेड, ड्राइविंग अस मेड पागल बनाना। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह की ज़िंदगी जीना कि सुबह को आशा और शाम को निराशा, हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की ज़िंदगी में तो हम पागल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, वी कैन अंडरस्टैंड द एगोनी, हम कष्ट को समझ सकते हैं उन लोगों के, यानी कि जो लोग टनल के अंदर हैं वो तो कष्ट में हैं ही, बट द पीपल आउटसाइड, लेकिन जो बाहर हैं लोग, उनके परिवार के सदस्य, उनके प्रियजन, उनके कष्ट को भी हम समझ सकते हैं। इंद्रजीत कुमार, हुज ब्रदर विश्वजीत इज अमंग द मैन imprisoned inside, told TOI on Saturday। इम्प्रिजेंट का मतलब होता है कैद, यानी कि विश्वजीत जो कि टनल के अंदर कैद हैं, तो उनके भाई इंद्रजीत ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट ही फील्स लाइक क्राइम, कि उनको ऐसा लगता है कि वो चिल्लाने लगेंगे। व्हेन हिज ब्रदर आस्क्स हिम, जब उनका भाई उनसे पूछता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम पे जब उनसे बात होती है, यानी कि जब इंद्रजीत अपने भाई से बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से, और उनका भाई उनसे पूछता है वाई देयर इज डिले इन रेस्क्यूइंग दैम व्हेन एवरीवन हैज़ बीन सेइंग वी वुड बी आउट सून। जब उनका भाई उनसे पूछता है कि हर कोई जब इस बात को कहता है कि हमें जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा, तो फिर हमें बाहर निकालने में इतनी देर क्यों हो रही है। जब मेरा भाई मुझसे ऐसे पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाने लगूंगा, ऐसा जो है इंद्रजीत कुमार कहते हैं। सुनीता, हु इज़ फ्रॉम बंका रीजन ऑफ बिहार, सुनीता जो कि बिहार के बंका रीजन की रहने वाली हैं, एंड हुज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजू, और जिसके जीजू वीरेंद्र किस्कू इज स्ट्रक इनसाइड द टनल, और सुनीता के जो जीजू हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो सैड कहा, यानी कि सुनीता जिसके जीजू टनल के अंदर फंसे हुए हैं और जो बिहार के बंका क्षेत्र की रहने वाली हैं, उनका कहना है क्या, आई स्पोक टू वीरेंद्र दिस मॉर्निंग, मैंने आज ही सुबह को वीरेंद्र से बात की, एंड ही साउंडेड अपसेट, और उनकी आवाज़ में एक परेशानी झलक रही थी। अपसेट का मतलब परेशान, यानी कि वो बड़े परेशान लग रहे थे। एंड वॉज आस्किंग, और वो मुझसे पूछ रहे थे, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू स्टे हेयर, हमें यहाँ पे और कितने दिन रुकना पड़ेगा, यानी कि टनल के अंदर हमें और कितने दिन गुजारने पड़ेंगे, ऐसा वो मुझसे पूछ रहे थे। टेल मी, मुझे बताओ, वॉट आर पीपल आउटसाइड रियली सेइंग, मुझे बताओ कि बाहर लोग वास्तव में कह क्या रहे हैं। ही डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुडे, आज उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। एज ही वॉज वेरी टेंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे। और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इतने दिन से टनल के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, तो वो कितने तनाव में हैं, कितनी परेशानी में हैं, कितने कष्ट में हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन इमेजिन द एगोनी ऑफ दोज पीपल। शी एडेड, उन्होंने अपनी बात और आगे बढ़ाई और कहा, वी आर प्लीडिंग विद द गवर्नमेंट डेली, हम सरकार से रोज़
इस बात की अपील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टू गेट आवर मैन आउट, कि हमारे लोगों को बाहर निकालो। बट द ओनली थिंग ऑफिशियल से, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सिर्फ इतना कहते हैं दैट इट विल हैपन सून, कि ये काम जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। वी हैव नो आइडिया व्हेन दैट इज़ गोइंग टू बी, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि ये काम कब होगा, यानी कि हम एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, अधिकारी लोग सिर्फ इतना कहते हैं। मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन रिटायर्ड, जो अब रिटायर हो चुके हैं और जिनका नाम सैयद अता हसनैन है, उन्होंने कहा द रेस्क्यू ऑपरेशन, कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो बचाव अभियान है, माइट स्ट्रेच लॉन्गर, यह भी और लंबा चल सकता है। वी हैव टू कीप द मोरल ऑफ द 41 वर्कर्स एंड दियर फैमिलीज हाई। मोरल का मतलब होता है मनोबल। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो ये 41 मजदूर हैं, इनका और इनके परिवार के मनोबल को ऊंचा रखना है, यानी कि उनको मोटिवेट करते रहना है कि वो जो है मतलब निराश ना हो, निश्चित ही उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। हरिद्वार शर्मा, ब्रदर ऑफ ट्रैप्ड वर्कर सुनील शर्मा, यानी कि सुनील शर्मा जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनके भाई हैं हरिद्वार शर्मा, फ्रॉम चंदनपुरा इन बिहार, जो कि बिहार में चंदनपुरा के रहने वाले हैं। सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, यानी कि बिहार के चंदनपुरा के रहने वाले हरिद्वार शर्मा जो कि भाई हैं सुनील शर्मा के, और सुशील शर्मा के, और सुशील शर्मा जो है टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉट ईजी एनी मोर, ये आसान नहीं होता, हैविंग होप्स एंड देन लूजिंग इट, हर दिन एक उम्मीद पाल लेना और हर दिन उस उम्मीद को खो देना, यानी कि हर सुबह को एक उम्मीद पैदा होती है और शाम होते होते वो उम्मीद मर जाती है। इस तरह की ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। हैज़ नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, और ये जो चक्र है कि रोज़ उम्मीद पैदा होना और रोज़ उम्मीद का मर जाना हमारी डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है। व्हाट कैन वी से, हम क्या कह सकते हैं, क्या कहें। वी फील इट आवर फेट, हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारा भाग्य था। आवर बैड लक, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा दुर्भाग्य था। ओनली गॉड कैन डू सम मिरेकल, केवल भगवान ही अब तो कोई चमत्कार कर सकता है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो उनका कहना है कि भाई अब तो ईश्वर का ही सहारा है, ईश्वर ही कोई चमत्कार कर सकता है। तो वास्तव में हम भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कोई चमत्कार करे और जितना जल्दी संभव हो सके ये सारे के सारे मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें, ताकि इनके चेहरे पर खुशी की झलक हो, इनके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स की आंखों में खुशी की चमक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।